वो तो तुम यहाँ रहकर भी कर सकती हो। पापा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं ज़ारा। हम दोनों बहन भाई यहीं से यूनिवर्सिटी चले जाएंगे। और वैसे भी आप मेरी हेल्प तो करती ही थी पढ़ने में। आज नहीं तो कल घर तो जाना ही है ना। वैसे भी मेरे फाइनल एग्जाम्स होने लगे हैं तो उसकी पढ़ाई की तैयारी करनी है। बेटा सोचने की बात यह है सलमान कि मम्मा अपना एक ना आलीशान महल मेरे नाम क्यों करेंगी। अब तुम्हारा यहाँ फन है मेरू। अब अच्छा है ना, हम दोनों साथ कंबाइन स्टडी कर लेंगे। देखें, अगर आप एक दफा हादी के साथ रुखसत हो गई ना, फिर हमारे हाथ कहाँ लगेंगे। जब तुम उस पागल को छोड़ोगी ना, अपने आने वाली जिंदगी मजे से गुजारोगी। ये काम तुम किस तरह करती हो? कौन सा मैं खुद के लिए कह रहा हूँ, मैं तो तुम्हारे भले के लिए सोच रहा हूँ। और वो मिस ज़ारा, उसे भी मेरा ख्याल नहीं। मुंह पर कैसे खाला खाला करती है, ड्रामे पास कहेंगी। तो अब ये होगा कि वो 2 टके की सलमा, जिसकी कोई औकात नहीं, उसे इनवाइट किया जाएगा। अगर ना बुलाकर तो हमारी बेइज्जती जो करनी थी उसको तो मैं बताती हूँ। ऐसी डोज दूंगी कि होश ठिकाने आ जाएगी। ये अदील को तो देखो, हमें भी अगर डिनर पे बुला लेता तो क्या गरीब हो जाता। मगर अदील मुझे सब कुछ देकर भी अपनी बेटी के लिए तरसेगा। सारा के तो मजे आ गए हैं। देख ले अम्मा, ये ना हो ज़ारा ये सब देख के उन्हीं की होकर रह जाए। मैं इसे छोड़ने नहीं आया हूँ, ज़ारा तो बस अपनी बुक्स लेने आई। लगता है बाप के घर कुछ ज्यादा ही दिल लग गया है तुम्हारा। अच्छा हुआ तुम इसे छोड़ने आ गए, मेरा तो इसके बगैर दिल ही नहीं लगता। कोई जरूरत नहीं है वहां जाने की, यही रहो इस घर में। ज़ारा और हादी की मंगनी आखिरकार हो ही गई और आलिया बेगम ने फिर भी अपनी औकात दिखा दी है। घर से निकलते वक्त मंगनी की तकरीब में जाने के लिए जब घर से निकलने लगे थे तो मुनीर साहब ने आलिया बेगम को बार बार ये बात याद कराई है कि जो अंगूठी हादी के लिए हमने बनाई है, जो कि ज़ारा ने पहनानी है, वो अपने साथ याद से उठा लेना। मगर आलिया बेगम जानबूझकर वो अंगूठी घर पर ही छोड़ कर चली गई, क्योंकि उनको लगता था कि इतना ख़र्चा उसके बाप ने किया है तो ये अंगूठी भी वो बना सकते हैं, हमें ज़रूरत नहीं है साथ ले जाने की। जब ऐन मौके पर जब रस्म के लिए बुलवाया जाता है तो असलम भाई जो हैं वो आलिया बेगम के पास आते हैं और उनसे कहते हैं कि चलो हमें रस्म के लिए बुला रहे हैं। तो वहाँ पर ऐन मौके पर आकर जो है आलिया बेगम वो मुनीर साहब से कहती है कि अंगूठी मेरे पास नहीं है। तो वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं और आलिया बेगम को डांटते हैं, मगर आलिया बेगम ढीठ बनकर खड़ी रहती है और यही कहती है कि हमें ज़रूरत नहीं थी कि अंगूठी हम साथ लेकर आते। जो कुछ आदिल भाई ने करना था तो एक अंगूठी का उन पर कोई भी फ़र्क पड़ने वाला नहीं है और तुम ज़्यादा हातम ताई ना बनो, जो मैं करती हूँ वो ठीक होता है। लेकिन यहाँ पर मुनीर साहब जो हैं वो बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस करते हैं, लेकिन बार बार बुलाने की वजह से वहाँ पर चले जाते हैं। अंगूठी का इंतज़ाम भी आदिल साहब ने किया होता है, मगर फिर भी मुनीर साहब जो हैं वो अपने आप में शर्मिंदा होते रहते हैं और इनको लगता था कि ये अंगूठी अगर वो उनकी तरफ से होती तो ज़्यादा बेहतर होता। लेकिन आलिया बेगम पर इस बात का कोई भी असर नहीं होता। मंगनी बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से और खुशनुबी से हो गई, लेकिन मेहरू और आलिया के चेहरे की रंगत देखने वाली थी, वो तो ज़्यादा जेलसी हो रही थी, एक एक चीज़ को गौर गौर से देख रही थी और आगे पीछे नज़रें घुमा घुमा कर इशारों में बातें भी कर रही थी, मगर उनकी जेलसी ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। मंगनी ख़त्म होने के बाद आदिल साहब ने आकर ज़ारा के सर पर हाथ रखा और उनको उसी की अम्मी की जो चैन थी सोने की वो गिफ्ट की और कहा है कि इसमें तुम्हारी माँ की खुशबू है और जब से तुम्हारी माँ इस दुनिया से जा चुकी है तब से लेकर अब तक ये चैन मेरे पास पड़ी हुई थी। मुझे इसकी जब भी याद आती थी तो मैं इसको खोल कर देख लेता था, लेकिन इस पर अब तुम्हारा हक है क्योंकि इसमें तुम्हारी अम्मी की खुशबू के साथ साथ उनकी दुआएँ भी हैं जो तुम्हारी खुशियों वाले दिन तुम्हें मिलनी चाहिए। लेकिन ज़ारा अपने अबू के हाथ से वो चैन नहीं पकड़ती, लेकिन मुनीर आदिल साहब जो हैं वो वहाँ पर चैन रख कर चले जाते हैं। उनके जाने के बाद ज़ारा चैन उठा लेती है और उसको खोल कर देखती है तो वाकई वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होती है और बहुत ज़्यादा इमोशनल भी हो जाती है और उनके जाने के बाद वो ये बात सोचने पर मजबूर हो जाती है कि आदिल साहब उनसे कितना अपनाहत दिखा रहे हैं और जो रेहान की अम्मी हैं यानी कि तहरीम है वो भी बहुत ज़्यादा अपनाहत दिखा रही है। तो यहाँ पर भी ज़ारा को एहसास हो रहा है कि इनके ज़ारा के जो असल रिश्ते हैं वो यही हैं, ना कि खाला के घर में, क्योंकि खाला ने तो हमेशा से तंज़ीह किया, अगर थोड़ा सा प्यार जताया भी है तो उसका भी एहसान जता दिया है।
अगली सुबह ज़ारा अपने बाबा से वापस घर जाने की इजाज़त मांगती है और यही कहती है कि मैं आपकी तबीयत के लिए आई थी, अब आप काफ़ी बेहतर हो चुके हैं और मेरे एग्ज़ाम भी आने वाले हैं, तो लिहाजा मुझे अब इजाज़त दे ताकि मैं अपने घर चली जाऊं। लेकिन यहाँ पर रेहान ज़ारा को रोक देता है और ज़ारा से कहता है कि अभी कुछ ही अरसे में तुम्हारी शादी हो जाएगी, जब तुम रुखसत होकर हादी के घर चली जाओगी तब हमें ये मौका नहीं मिलेगा। मैं चाहता हूँ कि तुम हमारे घर पर ही रहो और तुम तो वैसे भी मुझे पढ़ने में मदद करती थी, तो इस घर में रहने से ये होगा कि हम दोनों कंबाइन स्टडी कर लेंगे और इकट्ठे यूनिवर्सिटी भी चले जाया करेंगे, तो दोनों को आसानी हो जाएगी। बाप और बेटे के मनाने की वजह से ज़ारा मान जाती है और ज़ारा इस बात पर एग्री हो जाती है कि वो कुछ दिन और इस घर में रुकेगी। तो जैसे ही वो रेहान के साथ जाती है अपनी बुक्स लेने के लिए अपनी खाला के घर, तो जैसे खाला के घर पहुँचती है तो वहाँ पर आलिया बेगम उसको देखकर खुश हो जाती है और कहती है अच्छा हुआ कि तुम इसको छोड़ने आ गए। लेकिन रेहान कहता है कि मैं इसको छोड़ने नहीं आया, मैं लेने ज़ारा जो है अपनी बुक्स लेने आई है। तो यहाँ पर आलिया बेगम को गुस्सा आता है और ज़ारा को कहती है कि अब और दिनों की इजाज़त मैं तुम्हें नहीं दे सकती, तुम वहाँ जाकर हमें भूल गई हो और बेहतर यही होगा कि तुम अब रेहान को रुखसत करो और वापस अपने घर में ही रहो। ये बात ज़ारा के सामने इसलिए करती है आलिया बेगम क्योंकि उनको इस बात की तकलीफ़ हो रही है कि ज़ारा को की वजह से जो है हादी की फैमिली वालों को काफ़ी प्रोटोकॉल दिया जा रहा है और उनकी काफ़ी इज़्ज़त हो रही है और उनको बार बार अपने घर दावतों पर बुलाया जा रहा है। क्योंकि रेहान ने जो ज़ारा की सरप्राइज़ बर्थडे प्लान की थी तो उसमें हादी और उसकी अम्मी को भी इनवाइट किया था और इस खाला को इनवाइट नहीं किया, तो इस बात की जेलसी खाला के दिल में अभी तक है। और आलिया बेगम इस बात का बदला लेते हुए उससे यही कहती है कि अभी और तुम्हें वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन रेहान यही चाहता है कि अपनी बहन को साथ लेकर जाए, लेकिन आलिया बेगम उसको इजाज़त नहीं दे रही। ऊपर से रही सही कसर जो है वो मेहरू भी पूरी कर रही है, अपनी मामा से यही कहती है कि अब और ज़रूरत नहीं है क्योंकि ज़ारा ने उधर इतना कुछ देख लिया है, तो मुझे लगता है कि मुश्किल ही है कि वो इस घर में वापस आए, क्योंकि वहाँ पर उसको जो प्यार मिल रहा है और जो आराइशें और जो सुकून मिल रहा है और जिस तरह वो ऐश कर रही है, तो अब वो इस घर में वापस आने वाली नहीं है। इसके साथ साथ मेहरू और सलमान अब ये प्लानिंग कर रहे हैं। सलमान ने मेहरू को एक और रास्ता दिखा दिया, वो ये चाहता है कि वो मेहरू अपनी सास से ये मुतालबा करे कि उनका जो आलीशान बंगला है, जो घर है, वो मेहरू के नाम कर दे। तो मेहरू जब सलमान से पूछती है कि ऐसा कैसे मुमकिन है, भला मेरी सास इतना बड़ा घर जो है मेरे नाम पर कैसे कर देगी, तो यहाँ सलमान उसे कहता है कि मुझे तो उसकी लालच नहीं है, मैं तो सिर्फ ये चाहता हूँ कि जब तुम मेरे साथ जाओगी या तलाक देने का मुतालबा करोगी जैन से, तो तुम्हारे हिस्से में ये घर आए और तुम इसी घर में ऐश और इशरत की ज़िंदगी गुजारो। और इस घर को अगर तुम्हारे नाम पे कर देंगी तो तुम्हारी सास फारा बेगम को इससे कोई भी फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, बल्कि तुम्हारी ज़िंदगी बदल जाएगी। तो अब ये एक और नया रास्ता दिखा दिया है सलमान ने मेहरू को, और मेहरू जो है वो भी सलमान के बताए हुए हर रास्ते पर चलती है और अमल करती है। अब इनका प्लान चेंज हो चुका है। पहले इनका प्लान था कि ये लोग घर छोड़ के भाग जाएंगे, लेकिन अब जैसे जैसे ये माल बटोर रहे हैं तो ऐसे ऐसे इनकी लालच भी बढ़ रही है। तो ये सब कुछ होने जा रहा है ड्रामा सीरियल नफात परस के आने वाले एपिसोड में। कहानी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होती जा रही है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।